वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो ऑफ केमिस्ट्री। हाँ जी, नीट की प्रेपरेशन कर रहे हैं सभी बच्चों को पता ही है। तो जो भी बच्चे नीट की प्रेपरेशन करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइन कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9463079680। एजुकेशन हब अम्बे इंस्टीट्यूट। बेटा जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए ताकि हम सभी प्रॉपर वे से इसकी क्लासेस में इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ नीट की प्रेपरेशन कर सकें। हाँ जी, तो हम इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के आगे क्वेश्चंस करते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो टाटामेरिक है वो क्या है? ऑप्शंस आर सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, बी इज़ टार्टेरिक एसिड, सी इज़ पोटाशियम एंटीमनी टार्ट्रेट एंड द डी इज़ पोटाशियम एसिड टार्ट्रेट। हाँ जी बेटा, जो टाटामेरिक है ये क्या है? दिस इज़ द पोटाशियम एंटीमनी टार्ट्रेट। ठीक है, तो इसको क्या है, जो हमने इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमें, तो इसका आंसर पहले क्या आएगा? सी। ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन होता है दिया है इन्होंने सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, उसको हम रोशेल साल्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या है? फेलिंग सोल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या है आपके पास? 81st क्वेश्चन का आंसर है सी, पोटाशियम एंटीमनी टार्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोबल गैस विच इज़ नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर। इनमें से कौन सी गैस है नोबल गैस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होती? देखो, तो इनमें से जो आपको ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से जो रेडॉन है, डी ऑप्शन RN, तो वो क्या है? एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है, तो इसीलिए ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होती। ये सिर्फ मतलब क्या है, जब कोई भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होती है, जैसे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उस टाइम पे ये प्रोड्यूस होती है। सो इट्स आंसर इज डी। स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ CHCl3 इन एयर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। हाँ जी, हमने क्या किया? क्लोरोफॉर्म की, CHCl3 इज़ अ क्लोरोफॉर्म, उसकी क्या करती? उसकी स्लो ऑक्सीडेशन करती एयर में। ठीक है, तो कहते हमें क्या फॉर्म होगा? आई थिंक ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोस में भी किया हुआ है। जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है? फॉस्जीन। ठीक है, क्या फॉर्म होगा जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर? तो हमें मिलेगा COCl2, दैट इज़ फॉस्जीन। फॉस्जीन को और क्या बोलते हैं? कार्बोनिल क्लोराइड, बी ऑप्शन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH3 बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, N2 + 3H2 gives you 2NH3 + 21.9 कैलोरीज। फेवरेबल कंडीशंस। हाँ जी, तो हमने इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस बतानी है कि कौन सी होंगी। अगर आप देखो, इसमें क्या है, जो है एनर्जी वो रिलीज हो रही है, सो दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो जो आप रिएक्टेंट के मोल्स देखो और प्रोडक्ट के मोल्स देखो, रिएक्टेंट के मोल्स प्रोडक्ट के मोल से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ली चैटरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अगर हम NH3 की फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो हमारे पास कंडीशंस क्या होनी चाहिए? ठीक है, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है ना, तो ली चैटरल प्रिंसिपल इस पे अप्लाई होगा। तो कौन सी कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी? लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशंस नेसेसरी हैं। सो इट्स आंसर इज ए। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट, 4 ग्राम caustic soda is dissolved in 100 cc of solution. The normality of the solution is। कहते हैं कि हमने 4 ग्राम caustic soda को 100 cc सोल्यूशन में डिज़ोल्व कर दिया, तो हमें नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन बताना है कि कितनी है। हाँ जी, तो नॉर्मेलिटी बेसिकली क्या होती है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हो गया इसका? अगर हम नॉर्मेलिटी का देखें, N इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इससे?
फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। तो इससे हमारे पास जो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम। ठीक है, अब मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास कितना है, 4। इक्विवेलेंट मास, हाँ जी, तो 40 और वॉल्यूम 0.1। अब इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 नॉर्मेलिटी। ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर। 100 cc दिया था, उसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, लीटर्स में कन्वर्ट करना था इसीलिए, तो 0.1 आ गया। ठीक है, क्योंकि 100 डिवाइड बाई 1000। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ BF3 एंड NF3 आर कोवलेंट बट BF3 मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर वाइल NH3 इज पोलर बिकॉज। क्या रीज़न है, देखो BF3 एंड NF3 तीन दोनों ही क्या है, कोवलेंट है। ठीक है, जो BF3 है कहते हैं वो नॉन पोलर है, जबकि जो NH3 है वो पोलर है। क्यों, क्योंकि जो NF3 है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन के ऊपर हमें पता है कि उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण इसकी जो शेप है दैट विल बी पिरामिडल शेप। ठीक है, इसकी पिरामिडल शेप होने के कारण, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण, जो इसकी जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती। बट इन द केस ऑफ BF3 वो क्या है, कैंसिल हो जाती है। दैट इज़ वाई हम क्या बोल सकते हैं, इसका आंसर क्या आएगा इनमें से, BF बॉन्ड हैव नो डाइपोल मोमेंट वाइल NF3 बॉन्ड हैज़ अ डाइपोल मोमेंट। सो इट्स आंसर इज D। ठीक है बेटा, जो भी क्वेश्चन किसी को नहीं समझ में लगता, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका सल्यूशन पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन कम एक्सप्लेन किया गया है, आपको समझ में नहीं आया, प्रॉपर से एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ पॉइजनस गैस, द एंटीडोट यूज्ड फॉर द पॉइजन इज़। हाँ जी, हमें पता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो पॉइजनस गैस है। कैसे पॉइजनस है, वो क्या करती है, हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है ना उसके साथ अटैच हो जाती है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देती है। ठीक है, इसके लिए हम क्या एंटीडोट लेते हैं, जो इसके कारण ये हमें इफ़ेक्ट ना करे। तो इसका जो एंटीडोट है दैट विल बी कार्बोजन। ठीक है, तो कार्बोजन की क्या है, मतलब ये क्या है, एंटीडोट है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, जिसमें 90% ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकती है ये। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा देता है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ गई तो उसके कारण क्या, ये कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी से एक्सेल हो जाती है। ठीक है, तो इसके कारण जो प्रॉपर प्रोसेस है वो चल पड़ता है। सो इट्स एंटीडोट इज कार्बोजन, दैट इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन, AlCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर बिकॉज इट इज़। हाँ जी, जो AlCl3 है कहते वो मॉइस्ट एयर में, मतलब हवा में, जब गीली हवा होती है, गीली हवा मतलब जिसमें मॉइस्चर हो, उसमें प्रेजेंट होता है, वो फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है। कैसे, क्या होता है उस टाइम पे, तो जो AlCl3 है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो उससे क्या होगा, AlOH थ्राइस प्लस HCl। जो ये HCl निकलता है ये फ्यूम्स की फॉर्म में निकलता है। इसीलिए हम बोल देते हैं कि जब वो मॉइस्ट एयर में होता है AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो वो फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, फॉर्म HCl इन द मॉइस्ट एयर। आंसर इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोल इज़ मोर रेडली सॉल्युबल इन। जो फिनोल है वो बहुत इजीली सॉल्युबल हो जाता है किस में। ठीक है, तो जो फिनोल है वो मतलब इजीली किसके साथ रिएक्शन दे देता है, NaOH सोल्यूशन के साथ। कैसे, जैसे आपने रिएक्शन की होगी, बहुत सिंपल रिएक्शन है इसकी। NaOH के साथ हमने इसको रिएक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होके Na उसके ऊपर लग जाएगा। ठीक है, तो जो फिनोल है वो एसिड्स हैं जो या सॉल्ट्स हैं उसके साथ रिएक्शन नहीं करता।
ठीक है बेटा। हाँ जी, हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आइसोटॉप्स हैं कहते वो कौन से होते हैं? आपने डेफिनेशन तो पढ़ी है आइसोटॉप्स की, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो सिंपली हम बोल देंगे सेम एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करता है? या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या है? आइसोटॉप्स के पास जो सेम नंबर ऑफ क्या होते हैं? प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो आइसोटॉप्स क्या है? हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। Next question, 4.6 kilojoule heat is liberated on burning 0.5 grams of sulfur. The enthalpy of formation of sulfur dioxide is। हाँ जी, कहते जब हम 0.5 ग्राम ऑफ सल्फ़र को बर्न करते हैं तो हमारे पास 4.6 किलो जूल हीट लिबरेट होती है, बाहर निकलती है। तो हमने इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड निकालना है। हाँ जी, तो सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू सल्फ़र डाइऑक्साइड, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकल गई। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि जैसे 0.5 ग्राम्स है तो वो कितनी लिबरेट कर रहा है? 4.6 किलो जूल हीट कर रहा है। तो 1 ग्राम कितनी करेगा? 4.6 डिवाइड बाई 0.5। ठीक है, तो हमारे पास अकेला सल्फ़र है। ठीक है, जैसे हमने रिएक्शन की है ना, ये हमारे पास रिएक्शन थी, तो इसमें कितना सल्फ़र है? अगर हम देखें इसका मास कितना है? 32। तो 32 ग्राम जो सल्फ़र है वो कितनी लिबरेट करेगा? 4.6 0.5 मल्टीप्लाई 32। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास? इससे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आ गया 294.4 किलो जूल। ठीक है, तो अब ये क्या आ गया? हमें पता है कि जो हीट ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड निकालना था। तो आपको पता है हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? बेसिकली द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कांस्टेंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है? हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? कितनी हीट अब्जॉर्ब हुई है या लिबरेट हुई है जब 1 मोल जो कंपाउंड है वो फॉर्म हो रहा है फ्रॉम इट्स पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स या एलिमेंट्स, कुछ भी लगा लो। तो जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है दैट विल बी नेगेटिव ऑलवेज। ठीक है, तो वो क्या होती है? हमेशा नेगेटिव होती है। तो इट्स आंसर इज़, हमारे पास आंसर क्या आया था? देखो दोनों आंसर्स गिवन है, पॉजिटिव भी गिवन है नेगेटिव भी। 294.4 किलो जूल पॉजिटिव भी गिवन है और नेगेटिव भी गिवन है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विल ऑलवेज बी नेगेटिव, सो इट्स आंसर इज बी। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट 25 डिग्री सेल्सियस द pH वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन इज 6। द सोल्यूशन इज। हाँ जी, कहते कि हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस पे जो सोल्यूशन है उसकी pH वैल्यू 6 है। ठीक है, तो इसका मतलब जो सोल्यूशन है वो क्या है? मतलब क्या है? जो pH, बस व्हाट डू यू मीन बाय pH? pH का मतलब क्या होता है? जो किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी या बेसिसिटी को प्रॉपर वे से एक्सप्लेन करता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? pH। तो मतलब सिंपली क्या कह देते हैं हम? pH इज़ डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन, यही है ना? तो इन्होंने क्या बोल दिया? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दे दिया हमें, उस टेम्परेचर के ऊपर हमने ये बताना है कि जो ये सोल्यूशन है जो आपके पास जिसकी pH 6 है, तो उसका वो सोल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो हाँ जी बेटा, pH 6 है, 7 पे न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो 6 है, सो इट इज़ एसिडिक। ठीक है, हाँ जी बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे। जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइन कीजिए, हम बहुत अच्छे वे से आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारी क्लासेस। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9463079680।
जल्दी से जल्दी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। प्रॉपर वे से क्लासेस बहुत ही जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत जेन्युइन फ़ीस है। जस्ट 45 डेज़ में जो आपका होल ऑफ़ द सिलेबस है नीट का, वो हम करवा देंगे ताकि आप इजीली इसकी प्रिपरेशन कर सको। हाँ जी बेटा, थैंक यू सो मच।